नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए क्वेश्चन ऑर्डर लेके आए हुए हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। चलते हैं आज के सवाल की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन ऑर्डर क्या है और कब लगाया जाता है। ठीक है, तो जब लाइन पर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो या OHE हो या सिग्नल इंटरलॉकिंग आदि कार्य चल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिसमें संरक्षा तथा सुरक्षा को खतरा हो, किसको? संरक्षा तथा सुरक्षा को खतरा हो, किसको? संरक्षा और सुरक्षा को खतरा हो तथा जिसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता हो, तो उस अवस्था में लोको पायलट को इसकी सूचना क्वेश्चन ऑर्डर के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बोले यहाँ? पहला बोले जब इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो, ठीक है, या OHE ओवरहेड इक्विपमेंट का काम चल रहा हो, सिग्नल का काम चल रहा हो या इंटरलॉकिंग का काम चल रहा हो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति जिसमें संरक्षा तथा सुरक्षा, क्या? संरक्षा तथा सुरक्षा को खतरा हो तथा जिसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता हो, उस अवस्था में लोको पायलट को इसकी सूचना किस पर दिया जाता है? क्वेश्चन ऑर्डर के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर पे इस बात का उल्लेख रहता है कि किन स्टेशन के बीच, किन किलोमीटर के बीच क्या सावधानी बरतना है। क्वेश्चन ऑर्डर पे क्या क्या रहता है? किन स्टेशन के बीच क्वेश्चन ऑर्डर है पहला, ठीक है। दूसरा है किन किलोमीटर के बीच है। इसके बाद है क्या सावधानी बरतनी है, किन स्टेशन के बीच है, कितने किलोमीटर पे है और क्या सावधानी बरतना है, इसी का उल्लेख क्वेश्चन ऑर्डर में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑर्डर कौन जारी करता है? तो क्वेश्चन ऑर्डर जो है ठीक पहले वाला स्टेशन, ठीक है, या नोटिस स्टेशन जारी करता है। क्वेश्चन ऑर्डर कौन जारी करता है? ठीक पहले वाला स्टेशन जारी करता है या नोटिस स्टेशन जारी करता है। क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन ऑर्डर 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन ऑर्डर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है T409, जिसे कि क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, T409। इसके बाद आता है नील क्वेश्चन ऑर्डर, जिसे TA409 बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको शून्य क्वेश्चन ऑर्डर बोलते हैं। तीसरा आ जाता है आपका रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर TB409, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनः स्मरण क्वेश्चन ऑर्डर। तो क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कौन कौन हो गया? पहला हो गया आपका क्वेश्चन ऑर्डर T409, कौन हो गया? T409 हो गया। दूसरा हो गया TA409 हो गया और तीसरा TB409 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ प्रारूप दिया गया है आपका। ठीक है, क्या दिया गया है? प्रारूप दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है क्वेश्चन ऑर्डर का, जो होता है T409 का फॉर्म। देखिए यहाँ है, आपको स्टेशन का नाम लिखना है यहाँ। ठीक है, और स्टेशन का नाम जो लिखा जाता है फुल लिखा जाता है। मान लीजिए कि आप लाला बाजार लिख रहे हैं, तो लाला बाजार का कोड क्या होता है? LLBR। तो यहाँ आपको LLBR नहीं लिखना है, बल्कि पूरा लिखना है LALABAZAR, लाला बाजार। समझ गए? उसी प्रकार यहाँ अगर स्टेशन मास्टर का यहाँ सिग्नेचर दिया गया है, तो यहाँ जो सिग्नेचर दिया गया है, अगर कुछ भी है, मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर का नाम पंकज कुमार है, तो इस सिचुएशन में क्या है? आपको पूरा लिखना है PANKAJKUMAR। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन ऑर्डर पे स्टेशन का नाम जो लिखा जाएगा कोड में नहीं लिख के बल्कि पूरा में लिखा जाएगा। उसी तरह सिग्नेचर जो है शॉर्ट में नहीं लिख के पूरा सिग्नेचर किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन ऑर्डर किन स्टेशन के बीच है। तो देखिए यहाँ फ्रॉम दिया गया है, फ्रॉम से टू, यानी किन 2 स्टेशन के बीच है। इसके बाद किन किलोमीटर के बीच, फ्रॉम टू, किन मतलब किन किलोमीटर से किन किलोमीटर के बीच है। गाड़ी का गति का स्पीड क्या होने वाला है वो होगा, और कारण क्या है। बस यही 3 चीज़ है, किन स्टेशन के बीच है, किन किलोमीटर के बीच है और कारण क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ आपको दिनांक लिखना है, यहाँ गाड़ी का नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका ड्राइवर का हस्ताक्षर होगा, यहाँ गार्ड का हस्ताक्षर होगा, यहाँ कितने समय में आप इशू कर रहे हैं वो टाइम यहाँ आपको लिखना है। चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि TA409 क्या होता है। तो TA409 को क्या बताए थे? नील क्वेश्चन ऑर्डर, यानी शून्य क्वेश्चन ऑर्डर। TA409 क्या है? नील क्वेश्चन ऑर्डर, यानी शून्य क्वेश्चन ऑर्डर है। ठीक है,
यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका काम क्या है, जब दो क्वेश्चन नोटिस स्टेशन के बीच कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध न हो। अस्थायी गति प्रतिबंध का जो होता है उल्लेख कहाँ होता है, WTT में होता है। अस्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख WTT में होता है, जिसके लिए कि क्वेश्चन जारी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये जो भी है ये अस्थायी के लिए दिया जाता है। वही कह रहा है, जब दो क्वेश्चन नोटिस स्टेशन के बीच कोई भी अस्थायी गति प्रतिबंध न हो तो यह लोको पायलट एवं गार्ड को जारी किया जाता है। किसको किसको दिया जाएगा, लोको पायलट और गार्ड को जारी किया जाएगा। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम क्या क्या रहता है, जारी करने वाले स्टेशन का नाम, समय रहेगा, दिनांक रहेगा, गाड़ी नंबर रहेगा, स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर एवं स्टेशन का मुहर रहेगा। समझ गए होंगे। तो TA 409 में क्या देखे, इसको सबसे पहले नील क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है और ये अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लोको पायलट और गार्ड को दिया जाता है। इसमें क्या रहता है, जारी करने वाले स्टेशन का नाम रहता है, समय रहता है, दिनांक रहता है, गाड़ी नंबर रहता है, स्टेशन मास्टर का पूरा हस्ताक्षर रहेगा, स्टेशन का मुहर रहता है। अब TB 409 देखते हैं। TB 409 क्या कहता है, तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर कहते हैं। TB 409 को क्या कहते हैं, रिमाइंडर, पुनः स्मरण। क्या कहते हैं, रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर कहते हैं, यानी पुनः स्मरण क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है। इसे पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी के लोको पायलट तथा गार्ड को जारी किया जाता है। पुशिंग बैक के दौरान ही नहीं, पुशिंग बैक के दौरान भी गाड़ी के लोको पायलट को दिया जाता है। कब, जब गाड़ी पुश बैक किया जा रहा है उस समय भी दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रारूप जो होता है T 409 के तरह ही होता है। TB 409 का प्रारूप जो होता है T 409 के तरह ही होता है, क्योंकि इसका याद है, इसका काम है याद दिलाना कहाँ क्वेश्चन ऑर्डर है। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन है, तो वही कह रहा है, इसका प्रारूप जो है T 409 के तरह होता है। आगे देखते हैं, रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर 2 प्रति में तैयार किया जाता है। रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर कितने प्रति में तैयार किया जाता है, 2 प्रति में तैयार किया जाता है। रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर 2 प्रति में तैयार किया जाता है। कितने प्रति में, 2 प्रति में। बाकी और सब जो है आपका 3 प्रति में तैयार होता है। बाकी किसको किसको, लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड कॉपी। जबकि रिमाइंडर जो है 2 ही होता है, एक लोको पायलट और एक रिकॉर्ड कॉपी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन ऑर्डर 2 कॉपी में तैयार किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर 2 कॉपी में तैयार किया जाता है, एक रिकॉर्ड कॉपी और एक लोको पायलट कॉपी। रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर तब जारी किया जाता है जब इसे पहले से ही नोटिस स्टेशन जारी किया जा चुका हो। ठीक है, कह रहा है रिमाइंडर क्वेश्चन तब जारी किया जाता है जब इसे पहले ही नोटिस स्टेशन से जारी किया जा चुका हो। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि TLB वाले क्षेत्र में जब सतर्कता आदेश को जारी करने के लिए बिना रुके हुए जाने वाली गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप किसी गाड़ी को रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस समय कोई अगर गाड़ी थ्रू जाने वाली है तो उसको आप रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर नहीं देंगे। किसको देंगे, जो गाड़ी आपके यहाँ रुक रही है, चाहे वो किसी भी कारण से, चाहे उसका स्टॉपेज वहाँ हो या किसी भी कारण से रुक रहा हो, आप उसी को दे सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है। और किस क्षेत्र में, TLBY वाले क्षेत्र, यानी टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जिस क्षेत्र में होता है उसमें सतर्कता आदेश जारी करने के लिए, देखिए क्या कह रहा है, सतर्कता आदेश जारी करने के लिए बिना रुके हुए जाने वाली गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो गाड़ी नहीं रुकने वाली है आप उसको नहीं रोक सकते हैं और उसको मतलब रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। जब गाड़ियां क्रॉसिंग के लिए रुकती हो तो उस समय इसे दिया जा सकता है। बोले कि रोकना जरूरी नहीं है, बल्कि जब क्रॉसिंग से रुके या उसका स्टॉपेज हो तो आप उसको दे सकते हैं। अब देखते हैं T 409 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। T 409 यही मेन क्वेश्चन ऑर्डर है। ठीक है, और इसको कब कब कार्य जारी किया जाता है देखते हैं। इसको 409 किसके लिए जारी किया जाता है, अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए नहीं बल्कि अस्थायी, सॉरी यहाँ अस्थायी होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ
अस्थाई होगा, ये गलत है। ये अस्थाई होगा। यह एक सूचना है जो यात्रा के क्रम में लोको पायलट द्वारा विशेष सावधानी के लिए दिया जाता है। T409 क्या है? T409 एक सूचना है, एक प्रकार का सूचना है जो यात्रा के क्रम में लोको पायलट के द्वारा विशेष सावधानी के लिए दी जाती है। यानी कि कहाँ, मतलब एक सूचना है जो कि कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, यही उसमें रहता है। यह 3 प्रति में तैयार किया जाता है। T409 जो है वो 3 कॉपी में तैयार किया जाता है, जबकि रिमाइंडर जो है आपका 2 कॉपी में, रिमाइंडर 2 कॉपी में, और T409 जो है ये 3 कॉपी में तैयार किया जाता है। कितना कॉपी में तैयार किया जाता है? 3 कॉपी में तैयार किया जाता है। इसमें काट छांट तब मिटाने की अनुमति नहीं है। अगर T409 पे किसी तरह की गलती हो जाती है तो आप उसे कैंसिल करके दूसरा जारी करें, ठीक है। इसमें काट पीट नहीं किया जाता है। अल्पकालिक रूप में सदस्यता आदेश सादे कागज पर पूरे फॉर्म पर तिरछी हरी पट्टी लगाकर जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ T409 का फॉर्म खत्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सादे कागज पर, किस प्रकार के कागज पर? सादे कागज पर फॉर्म पर तिरछी, कैसी? तिरछी हरी पट्टी लगाकर आप जारी कर सकते हैं। समझ गए? अल्पकालिक रूप में सतर्कता आदेश सादे कागज पर पूरे फॉर्म पर तिरछी हरी पट्टी लगाकर जारी कर सकते हैं। अगला कहता है कि T409 को 12 माह तक सुरक्षित रखना चाहिए। कितना माह तक? 12 माह तक सुरक्षित रखना चाहिए। क्वेश्चन ऑर्डर को 12 माह तक सुरक्षित रखना चाहिए, उसके रिकॉर्ड कॉपी को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर T409 एक से अधिक पेज का हो तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 इत्यादि लिख देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन ऑर्डर है, क्वेश्चन है, तो लिखते लिखते अगर आपका एक पेज में नहीं हो रहा है तो आपको हर एक पेज पे सीरियल नंबर 1, 2, 3 करके जारी करना चाहिए। ताकि क्वेश्चन ऑर्डर पर स्टेशन का नाम, क्या? स्टेशन का नाम तथा स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन ऑर्डर पर स्टेशन का नाम, क्या? स्टेशन का नाम तथा स्टेशन मास्टर का अक्षर पूरा होना चाहिए। अब कह रहा है कि किस परिस्थिति में क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है, ठीक है। किस किस परिस्थिति में क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है, देखते हैं। जब किसी प्रकार का इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो, कौन सी कार्य चल रहा हो? इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो, किसी भी प्रकार का, लाइन में किसी प्रकार का शिकायत हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी जाने के बाद जब ऐसा जगह कहीं कि जर्क महसूस हो रहा है, तो जर्क जब महसूस होता है तो लोको पायलट द्वारा अगले स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाएगा। इस सिचुएशन में क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। पेट्रोलमैन, ठीक है, पेट्रोलमैन अगर 15 मिनट लेट हो जाए तो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। पेट्रोलमैन अगर 15 मिनट लेट हो जाता है तो उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। लाइन में अगर किसी प्रकार का जर्क या किसी प्रकार की शिकायत मिलता है तो उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है। लाइन पर अगर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है। नदियों, तालाबों तथा बांधों की असुरक्षित स्थिति, जैसे कि बारिश के मौसम में कोई बगल में नदी हो, तालाब हो, अगर उसका असुरक्षित स्थिति है तो वहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। पुल पर पानी खतरे के निशान से ऊपर होने पर, कई ब्रिज है, ब्रिज पे जो आपका लिखा रहता है, 1 मीटर रहता है, पैमाना रहता है, अगर उससे ऊपर अगर पानी आपका बह रहा हो तो उसके लिए आपका जारी किया जाएगा। गेट सिग्नल खराब होता है, उसके लिए जारी किया जाता है। ब्लॉक सेक्शन में खतरे की आशंका हो तो उसके लिए जारी किया जाएगा। तो किसके किसके लिए जारी किया जाता है? ब्लॉक सेक्शन में अगर खतरे की आशंका हो उसके लिए जारी किया जाएगा। गेट सिग्नल खराब हो उसके लिए जारी किया जाएगा। पुल पर पानी खतरे के निशान से ऊपर हो उसके लिए जारी किया जाएगा। नदियों, तालाबों तथा बांधों की असुरक्षित स्थिति होने पर जारी किया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में मोटर ट्रॉली या लॉरी कार्य कर रहा है तो उसके लिए जारी किया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक सेक्शन में मोटर ट्रॉली या लॉरी के कार्य करने पर भी क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। नया सिग्नल लगाया जाएगा, उसके लिए जारी किया जाएगा। अच्छा, नया सिग्नल अगर लगाया जाएगा कितने दिन तक क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है? 15 दिन तक। कितने दिन तक? 15 दिन तक जारी किया जाएगा, ठीक है। डबल लाइन में जब गाड़ी विलंब हो जाए, ठीक है, डबल लाइन में जब गाड़ी विलंब हो जाए तो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। अच्छा, सवारी गाड़ी कितना विलंब हो जाएगा तो उसको विलंबित गाड़ी माना जाएगा? 10 मिनट। अगर सवारी गाड़ी 10 मिनट अगर विलंब हो जाए तो उसको विलंबित गाड़ी माना जाएगा। और मालगाड़ी जो होता है वो कितना विलंब करेगा जो उसको विलंबित गाड़ी बोला जाएगा? तो 20 मिनट। सवारी गाड़ी 10 मिनट
और मालगाड़ी अगर 20 मिनट किसी भी ब्लॉक सेक्शन में अगर देरी कर देता है तो उसको विलंबित गाड़ी बोला जाएगा और फिर क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। सॉरी, OHE होगा, क्या होगा, OHE होगा, ठीक है। OHE खराब होने या मरम्मत कार्य चल रहा हो तो वहाँ जारी किया जाएगा, ठीक है। OHE ओवरहेड इक्विपमेंट, अगर आपका OHE खराब हो जाता है, क्या खराब हो जाता है, OHE खराब हो जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा, या कोई मरम्मत चल रहा है उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। जब सिग्नल या इंटरलॉकिंग उपकरण खराब हो या मरम्मत कार्य चल रहा हो, जब सिग्नल हो या सिग्नल का जो इंटरलॉकिंग होता है स्टैंडर्ड जो होता है उसमें अगर कोई खराबी हो तो उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने पर क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन जो भेजा जाता है उसके लिए क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। TSL के दौरान क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। ACF के दौरान क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। TSL के दौरान दिया जाएगा, ACF के दौरान दिया जाएगा। और एक जब डिस्टेंस सिग्नल या वार्नर सिग्नल खराब होता है तो उसमें पिछले स्टेशन से क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किस सिग्नल के लिए क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जा सकता है, तो डिस्टेंट सिग्नल के लिए क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जा सकता है जब वो खराब हो जाए, ठीक है। भूकंप आने पर, जब भूकंप आता है उसमें भी गाड़ी को क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। अब जब एक से अधिक गाड़ी को एक साथ लाइन क्लियर दिया जाता है, जब एक से अधिक गाड़ी को एक साथ लाइन क्लियर दिया जाता है तो प्रथम गाड़ी के बाद ही दूसरे गाड़ी को छोड़ा जाता है, और बाद जाने वाली गाड़ी को क्या दिया जाता है, TG 602 और TH 602 के साथ उसको क्वेश्चन ऑर्डर भी दिया जाता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में गाड़ी की चाल क्या होगी, अगर दृश्यता साफ है तो 25 किलोमीटर, दृश्यता साफ नहीं है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है, जब एक से अधिक, क्या, जब एक से अधिक गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जाता है तो प्रथम गाड़ी के 30 मिनट बाद जाने वाली गाड़ी को TG 602 या TH 602 अप और डाउन का जो भी चक्कर है के साथ T 409 यानी क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। TG 602 तथा TH 600 के साथ क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है और इस अवस्था में गाड़ी की चाल क्या होती है, 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा कब हो जाएगा, जब आपका दृश्यता साफ रहेगा तो 25 किलोमीटर हो जाएगा, और दृश्यता साफ नहीं रहेगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में जब कुछ समय के लिए सभी सिग्नल खराब हो जाए, एक दो सिग्नल नहीं बल्कि सभी सिग्नल खराब हो जाए तो संचार के साधन उपलब्ध हो, सिग्नल खराब हो जाए लेकिन संचार का साधन उपलब्ध हो तो आने वाली सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा तथा सभी कांटों को सेट, क्लैंप तथा लॉक करके TD 912 के साथ क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। और इस स्थिति में गाड़ी की चाल कितनी होगी, 25 kmph। तो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जब कुछ समय के लिए सभी सिग्नल खराब हो तथा संचार के साधन उपलब्ध हो तो आने वाले सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा तथा सभी कांटों को सेट, क्लैंप तथा लॉक करके TD 912 के साथ क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। और इस स्थिति में गाड़ी की चाल जो होगा 25 किलोमीटर पर आवर होगा। समझ गए होंगे, गाड़ी की चाल क्या होगा, गाड़ी का चाल आपका 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। TD 912 के साथ क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब सभी सिग्नल ऑटोमेटिक सेक्शन में खराब हो जाए तथा संचार के साधन उपलब्ध हो, ठीक। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जब सभी सिग्नल खराब हो जाए और संचार के साधन उपलब्ध हो तो सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोक कर पॉइंट को सेट किया जाएगा, क्लैंप किया जाएगा तथा लॉक किया जाएगा और TD 912 के साथ क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। आगे कहता है कि ट्रेन पार्टिंग के मामले में जब लोड को लाने के लिए उसी लोको पायलट को भेजना हो तो 609 जो होता है, T 609 जो होता है, जो लोको पायलट के पास पहले से रहता है, T 609 कौन देता है, गार्ड द्वारा ड्राइवर को जारी किया जाता है, ठीक है। T 609 गार्ड द्वारा लोको पायलट को जारी किया जाता है। तो वही कह रहा है, ट्रेन पार्टिंग के मामले में जब लोड को लाने के लिए उसी लोको पायलट को भेजना हो तो
T609 जो लोको पायलट के पास पहले से रहता है उस पर स्टेशन मास्टर अपना सील लगाकर T369 का 3B या T511 के साथ क्वेश्चन ऑर्डर देगा और इस प्रस्तुति में गाड़ी और इस स्थिति में सॉरी यहाँ स्थिति होगा, क्या होगा यहाँ स्थिति होगा, ठीक है, क्या होगा स्थिति होगा, प्रस्तुति नहीं बल्कि स्थिति में गाड़ी की चाल क्या होगी 25 kmph, गाड़ी की चाल क्या होगी 25 kmph होगा। किसके साथ दिया जाएगा T369 का 3B या T511 जो भी परिस्थिति अनुसार देना होगा उसके साथ क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, एक बार फिर से देखते हैं इसको। कहता है कि ट्रेन पार्टिंग के मामले में जब लोड को लाने के लिए उसी लोको पायलट को भेजना हो तो T609 जो कि लोको पायलट के पास पहले से रहता है उस फॉर्म पर स्टेशन सील लगाकर, क्या लगाकर स्टेशन सील लगाकर T369 का 3B या T511 दोनों नहीं दिया जाएगा, या तो T369 का 3B दिया जाएगा या T511 के साथ क्वेश्चन ऑर्डर T409 दिया जाएगा और इस स्थिति में गाड़ी की चाल क्या होगी 25 kmph, ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ट्रेन पार्टिंग के मामले में जब उसी लोको पायलट को लोड लाने के लिए भेजा जाता है तो उसमें गाड़ी की चाल क्या होगी, तो गाड़ी की चाल क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। लोको पायलट को क्या दिया जाएगा, लोको पायलट को या तो T369 का 3B दिया जाएगा या T511 दिया जाएगा और उसके साथ क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। आगे कहता है आपका यदि अगले स्टेशन पर गाड़ी को किसी ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर लेना हो तो पिछले स्टेशन से T409 जारी किया जाता है, ठीक है। यदि अगले स्टेशन पर गाड़ी को किसी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी बाधित लाइन पर लेना हो तो T509 जारी किया जाता है, ठीक है। क्या जारी किया जाता है T509 जारी किया जाता है। और आगे कहता है कि जब सिंगल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाए तो उस अवस्था में T409 या TA409 जारी कर सहायक इंजन को भेजा जाता है। सिंगल लाइन पर जब संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाए तो उस अवस्था में T409 या TA409 जारी कर सहायक इंजन को भेजा जाता है। तो आज क्या क्या देखे कि किस किस सिचुएशन में क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है। पहला सिचुएशन है आपका किसी प्रकार की इंजीनियरिंग कार्य के समय लाइन में शिकायत मिलने पर पेट्रोलमैन जब 15 मिनट लेट हो जाए उसमें क्वेश्चन जारी किया जाएगा। नदियों तालाबों या बांधों की असुरक्षित स्थिति के समय क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। पुल पर पानी खतरे के निशान से ऊपर हो उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। गेट सिग्नल खराब होगा उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में खतरे की आशंका होगा उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में ट्रॉली या लॉरी कार्य कर रहा हो तो उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। नया सिग्नल लगाने पर जारी किया जाएगा। नया सिग्नल लगाने पर 10 दिन तक जारी किया जाएगा। डबल लाइन में जब गाड़ी विलंब हो जाए तो उसमें क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। विलंब कितना होगा, सवारी गाड़ी 10 मिनट और माल गाड़ी अगर 20 मिनट लेट हो जाता है तो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा। जब OHE खराब हो या OHE का मरम्मत कार्य चल रहा हो उसमें क्वेश्चन जारी किया जाएगा। जब सिग्नल या इंटरलॉकिंग उपस्कर खराब हो या मरम्मत कार्य चल रहा हो उसमें जारी किया जाएगा। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने पर क्वेश्चन देके भेजा जाएगा। TSL के दौरान दिया जाएगा। ACF के दौरान दिया जाएगा। डिस्टेंस सिग्नल या वार्नर सिग्नल खराब होगा उसमें दिया जाएगा। अगर भूकंप आता है उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो आज देख लीजिए कि क्वेश्चन ऑर्डर सबसे पहले 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, TA409, TB409 और T409। TA409 को नील क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है। TB409 को रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है। T409 को क्वेश्चन ऑर्डर बोला जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। बस विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।